जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरा भाई। 8 पे कमीशंस को लेके बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। ये वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना। और क्या जीडीएस के लिए वो सपना ही बनकर रह जाएगा 8वां वेतन आयोग, या क्या इस बार मिलने वाला है मेरे भाई? क्योंकि एआईजीडीएस यूनियन ने 18 नवंबर को एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है, इसलिए इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना है। क्योंकि 8 पे कमीशंस ऑलरेडी जानते हो कि टीओआर जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस है जीडीएस को इंक्लूड नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्या चीज़ें थी जो कि देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली है। जो चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी ने जो 3 नवंबर को बनाया है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ सारे डिपार्टमेंट्स को लिया है, लेकिन वहाँ पर जीडीएस को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर उनका कहना है कि जीडीएस एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट में आता नहीं है, क्योंकि इनको टीआरसीए मिलता है, ये पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन मेरे भाई क्या ये चीज़ें सच्चाई है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो टर्म ऑफ रेफरेंस में तो जीडीएस गायब है। तो क्या यहाँ से सवाल उठती है कि 8 पे कमीशंस को लेकर कितनी बड़ी खबर है? ये देख सकते हो। पहले 18 नवंबर का ये लेटर दिखा देता हूँ। ये सर्कुलर हुआ है एआईजीडीएस यूनियन के माध्यम से मेरे भाई। सबसे पहले समझो, जनरल सेक्रेटरी एसएस महादेविया सर थे, लेकिन यहाँ पर एसएस महादेविया सर को आप ऑलरेडी जानते हो, अभी टर्मिनेशंस किया गया है। प्रेसिडेंट देख सकते हो यहाँ के बी वेंकटेश वर्लू हैं, और जनरल सेक्रेटरी अभी सीके सुब्रमानी है जी। और देखो एआईजीडीएस यूनियन पूरे मतलब समझ सकते हो पूरे ऑल इंडिया का डाक सेवक यूनियन है। यहाँ पर एआईजीडीएस ने इतना बड़ा कदम लिया है कि आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एआईजीडीएस यूनियन ने भी यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जो कि पीएमओ ऑफिस में लेटर भेजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री लेटर प्रधानमंत्री जी के पास भेजा है मेरे भाई। ये कितनी बड़ी खुशखबरी और कितना बड़ा खुशखबरी है मेरे भाई, यहाँ से समझ सकते हो। क्योंकि आप पिछली बार भी देखे थे, और आंध्रा सर्कल्स के जो एमएलए थी आप ऑलरेडी देखे थे, उन्होंने भी पीएमओ ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर्स लिखा है। एसएस ज्योतिरादित्य सिंधिया सर को भी भेजा गया है कि 8 पे कमीशंस में जीडीएस के लिए, और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो बड़े बड़े जो मीडिया हैं उन्होंने भी दर्शाया है कि जीडीएस एक काम करने वाला और रूरल सेक्टर्स के लिए और भारतीय डाक का एक बहुत बड़ा पुराना सेक्टर्स है जीडीएस, और उस डिपार्टमेंट्स को, उस ऑर्गेनाइजेशंस को 8 पे कमीशंस में ऐड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर इन्होंने कहा है कि प्रेयर सर करते हैं कि जीडीएस के लिए जो 8 पे कमीशन है उसको ऐड करवाना चाहिए। एक नया जो कमेटी हम लोग बनाता है खास करके जीडीएस के लिए, इसको प्लीज़ न बनवाया जाए, इन्होंने ये विषय में कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रेस्पेक्टेड सर, 2,60,000 जो ग्रामीण डाक सेवक हैं अप्रॉक्सली, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिंसियरली और ऑनेस्टली के साथ काम करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं आपसे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, कि प्लीज़ हमें जो एक कंसिड्रेशंस है भारतीय डाक के इतिहास का, जो 8 पे कमीशंस या कोई भी कमीशंस आती है भारतीय डाक के, जीडीएस को नहीं लिया जाता है ना। तो इन्होंने 3.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक प्रेयर करते हुए कह रहे हैं कि सर, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जीडीएस प्रोवाइड ऑल द पोस्टल सर्विसेज। सबसे पहले इन्होंने सारे जीडीएस जो भी काम करते हैं सब इम्पोर्टेंस को बताया। मैटर हुआ था, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ एसपी जो थे ईटीसी एसपी और वर्सेज पीके राजमा, नॉट कैजुअल वर्कर और एजेंट्स। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जजमेंट किया गया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ मतलब जज ही साफ बोल रहे हैं कि जीडीएस एक कैजुअल लेबर में ही आता ही नहीं है। फिर उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स हेल्ड द एम्प्लॉइज आर द होल्ड ऑफ सिविल पोस्ट थ्रू सेपरेट फ्रॉम द रेगुलर सिविल सर्विस मेरे भाई। यानी कि इन्होंने क्लियर कहा है कि जो रेगुलर सिविल सर्विस है उससे 100% अलग आता है। जीडीएस कभी भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आता ही नहीं है सर। और जो हम लोग आज तक उस चीज़ों को लेके आज भी हमें भारत सरकार मतलब कमीशन से हमें वेतन आयोग से बाहर करना चाहती है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि डेट इज द क्लियर डेट जीडीएस फॉर्मली, क्योंकि फॉर्मली ईडीए कहा जाता है सिविल सर्जेंट, यानी कि क्लियर हो गया कि यहाँ पर देख सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज क्लियर कर रहे हैं कि जीडीएस एक कैजुअल वर्कर होता ही नहीं है और नहीं आता है, उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, और उनके लिए भी प्रॉपर तरीके से रेगुलर सर्विसेज और कम से कम 8 पे कमीशंस का लाभ जरूर देना चाहिए। अगर हम रेगुलर सर्विस या सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया होता, या रेगुलर सर्विस में आप जब नहीं लेते हो तो फिर जीडीएस को बोनस कैसे देते हो?
आप सोच के देखो, दिवाली बोनस जीडीएस के लिए भी मिला जाता है, फिर जब कमीशंस की बात आती है तो फिर जीडीएस क्यों गायब हो जाता है मेरे भाई। ये सवाल कितना ज़्यादा बेहद हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से बहुत बेहतरीन मौका बनता है जीडीएस को 8वां वेतन आयोग में शामिल कराने का मेरे भाई। तो यहाँ पर बहुत तरीके से समझाए हैं, पीएमओ ऑफिस में लेटर भेजे हैं और इन्होंने कहा है कि इक्वल टू द अदर पोस्टल एम्प्लॉइज, जैसे जीडीएस को बोनस मिलता है, यहाँ तक का जो हायर लेवल का अधिकारी है, एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको भी बोनस उतना ही मिलता है, दिवाली बोनस या प्रोडक्टिविटी बोनस बोलिए, और एक जीडीएस को भी मिलता है उतना ही। फिर सर दे आर, फिर क्यों उसको अलग किया गया है, फिर देन हाउ जीडीएस आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। तो इन्होंने पूरी तरह से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि सर प्लीज़ जीडीएस के लिए हमारा 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक प्रेयर कर रहा है कि 8 पे कमीशंस में कंसिडरेशंस करा दे सर, क्योंकि कंसिडरेशंस हो जाती है तो मेरे भाई 8वां वेतन आयोग में बहुत अच्छा सैलरी बनेगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर तुम्हारा जो काम है, फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि कभी भी देखो अगर तुम्हें 1 मैन कमेटी के माध्यम से अगर मिलता है 8वां वेतन, विभाग न मानती है सपोज डैट, तो देखो 1 मैन कमेटी बनाएगी तो वहीं है सिंपली 4 से 5 हज़ार, ज़्यादा इससे नहीं मिल सकता है। लेकिन वहीं है फिटमेंट फैक्टर का खेल, अगर मान लो मेरे भाई 2 भी मान लो सपोज डैट, मैं ज़्यादा नहीं मानने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 ही फिटमेंट फैक्टर देता है तो तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी 12,000 है बीपीएम का, उसमें 2 भी फिटमेंट फैक्टर से, कभी भी बेसिक में फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसका बेसिक तुम कैलकुलेट कर लो 24,000। उसके बाद ऑफिस डीए तो मान लो सपोज डेट डीए उस टाइम 0 ही रहेगा, क्योंकि कमीशंस आता है तो डीए 0 हो जाता है। तो ये बेसिक सैलरी है, प्लस में ऑफिस मेंटेनेंस 500 मिलेगा ना, 500 मिलेगा, तो ये 500 24,500 मेरे भाई, है ना, 24,500। उसके बाद एबीपीएम का भी अच्छा खासा बन जाएगा, तो 2 ही फिटमेंट फैक्टर बनता है, तो जीडीएस के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा साथियों। अगर हमें फिटमेंट फैक्टर के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, 1 मैन कमेटी बना के मिलती है, तो ज़्यादा नहीं मिल सकता है। 12,000 आपका बेसिक है, बेसिक में 3 से 4 हज़ार की इंक्रीमेंट आएगा और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाइएगा। 16,000-17,000 के आसपास पहुंच जाएगा आपका बेसिक, ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है साथियों। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है 8 पे कमीशंस को लेके, इसलिए अभी जितना ज़्यादा हम लोग ताकत लगा सकते हैं सभी भाई मिलके 8वां वेतन आयोग के लेके बड़े से बड़े कैंपेन्स करके, और अभी हमारे पास मौका है, तो यहाँ से सरकार एक्शंस में ले सकती है। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई।